75 साल पहले इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, जब लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और साहस के बल पर भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। इस ऐतिहासिक मौके को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के गुरुकुल द स्कूल में भी आजादी का जश्न बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। स्कूल प्रांगण को तिरंगे रंगों से सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई और इसके बाद बच्चों ने वंदे मातरम, ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे देशभक्ति गीतों पर अपनी परफॉर्मेंस दी। इस खास मौके पर बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर मिशन की एक शानदार प्रस्तुति पेश की, जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। इसके अलावा छात्रों ने आजादी के संघर्ष से जुड़ी झलकियां भी प्रस्तुत की। कहीं भगत सिंह की गर्जना थी तो कहीं महात्मा गांधी का सत्याग्रह। इन प्रस्तुतियों के जरिए नई पीढ़ी ने उस इतिहास को फिर से जिया जो उन्हें किताबों में पढ़ाया जाता है। टीचर्स ने भी बच्चों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आज के इन कार्यक्रमों के जरिए बच्चे सिर्फ मंच पर प्रस्तुति नहीं दे रहे हैं, बल्कि देशभक्ति का वो बीज बो रहे हैं जो आने वाले कल में एक सशक्त और संवेदनशील भारत का निर्माण करेगा। सुनिए इस मौके पर बच्चों और टीचर्स ने क्या कुछ कहा। जैसे कि आज वीर जवानों को याद किया गया, 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, तो कैसा क्या कार्यक्रम आपने यहाँ पे गुरुकुल स्कूल में किया? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपके प्रश्न के लिए आज हमने देखिए सारे विद्यालयों में आज के दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम भारतीय होने के गर्व की अनुभूति इन बच्चों को बार बार कराएं, और वही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि किसी भी विद्यालय के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके बच्चे कितने चरित्र निर्माण और वैल्यूज़ के अंदर कितने अपने आप को ग्रहण कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो आज के कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसकी एक प्रस्तुति की। और बच्चों ने एक स्वर्गीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता चरित्र निर्माण के ऊपर है, उसको बच्ची ने गाया बहुत ही सुंदर तरीके से। और मार्च पास्ट हुई, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपने बातें कही, जिससे कि सबका उद्देश्य एक ही था कि हम इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को हकीकत में कन्वर्ट करें। जैसे सर आपके स्कूल का इस बार रिजल्ट वैसे तो हर साल ही रहता है, इस बार भी काफ़ी अच्छा रहा था, तो इन फ्यूचर आगे वाले साल के लिए बच्चों के लिए क्या कुछ नया प्लान किया है आपने? हम निरंतर अपने यहाँ प्रयोग करते रहते हैं, और क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर एक अलग प्रतिभा है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मार्क्स से फोकस हटा के उनके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर हम ध्यान दें। क्योंकि इस देश को जितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, उतने ही एंटरप्रेन्योर्स की भी ज़रूरत है, उतने ही शिक्षकों की भी ज़रूरत है, उतने ही साइंटिस्टों की भी ज़रूरत है। और ये सब इस देश की इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन करें। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और हमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है। तो उसी डायरेक्शन में हम अपने विद्यालय में निरंतर जो प्रयोग करते हैं, उसमें हम बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चे विषय की गंभीरता को समझ के उसकी स्किल्स को ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे उपयोग करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। और उसमें हम पेरेंट्स को भी बताते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रेशर में ना डालें कि भाई नंबर लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, और फोकस इस चीज़ से करें कि एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपका बच्चा खुश है, आपका बच्चा अपने जो प्रतिभा है उसको वो निखारते हुए देश की प्रगति में योगदान दे। आज के दिन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाओ, क्योंकि जिम्मेदारी ली जाती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती। और मैं ये तुमको कहूँगा कि इस देश के विकास के लिए आप ही हो जो इस देश के भविष्य को निखार पाओगे। तो इस देश के गरिमामय इतिहास में विश्वास रखो और अपने गुरुजनों, अपने पेरेंट्स और अपने सभी लोगों से प्यार करो, क्योंकि इस देश ने सिर्फ यही सिखाया है दुनिया को।
सर मैंने आपको देखा मंच पर आपने एक शेर बोला था आपकी हस्ताक्षर वाला साइन वाले, वो ये 2 शब्द आप। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट से निकले नहीं हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप देखिए चाइना, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ये सब विकसित देश हैं, लेकिन सारे देश अपने अपनी भाषा में अपने अपनी चीज़ों में काम करते हैं। कहीं ना कहीं हमें विश्वास नहीं है इस चीज़ के ऊपर और डर लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं। तो उसी पे मैंने वो 1-2 पंक्तियाँ बोली थी कि तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में। तुम स्वतंत्र कहते हो खुद को, बोलो किस परिभाषा में, हस्ताक्षर भी करते हो एक विदेशी भाषा में। तो ये मेरी कुछ पंक्तियाँ थी जो मेरी नहीं है, मैंने कहीं सुनी थी तो मुझे बड़ी दिल को छुई। और फिर मैंने देखा कि बात तो बाकी सही है। अंग्रेज़ी में ए फॉर एप्पल और से शुरू होके जेड फॉर ज़ीरो से ख़त्म होती है, पर भारतीय भाषा को देखिए, हिंदी ऐसे अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी पे ख़त्म होती है। ये दिन वास्तव में बहुत ऊर्जा प्रदान करने वाला दिन है। सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हों या सहकारीगण हों, एवरीबडी इज़ टुगेदर। सब लोग मिलके ये पर्व मनाते हैं और क्योंकि इसे उत्सव का नाम दिया है तो उत्सव से उत्साह आता है। तो अगर उत्साह नहीं तो उत्सव का कोई वैल्यू नहीं। तो आज हमने देखा बहुत उत्साहित हैं बच्चे और बहुत उत्साहित हैं शिक्षकगण। एवरीबडी इज़ सो एंथुजियास्टिक। मेन आइडिया जो है वो है भारतीयता का, अपने संस्कारों का। मेन आइडिया है कि निर्माण करें, बहुत डेवलपमेंट हो भारत में, बहुत कुछ करें, लेकिन चरित्र ना भूलें। मेन आइडिया था अपनी जड़ों से जुड़कर रहें। ये हमारे देश की जो धरोहर है, संस्कृति, इसके प्रति प्राउड हो, इनको बहुत एक्साइटेड हों। भगवद गीता कहती है यत यत आचार्यति श्रेष्ठा तत्तदेव तरा जनः सेयत परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। यानी कि जो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, संसारी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो श्रेष्ठ बना कैसे जाता है, वो निर्माण करने की बात है। करेक्टर बिल्डिंग इज द मेन कंपोनेंट। तो आज मंच से बहुत विवेकवान और विचारवान बातें हुई, बच्चों ने बहुत अच्छे संदेश दिए और एक जो मेन स्पिरिट थी वो थी करेक्टर बिल्डिंग। अगर करेक्टर नहीं है तो टैलेंट इज़ यूजलेस। उस टैलेंट का क्या करें जिसमें करेक्टर नहीं है। तो आज करेक्टर पे बहुत जोर दिया गया, बच्चों द्वारा भी और हम सबके द्वारा भी। और शायद यही विद्यालय का काम भी है कि बच्चों को केवल टैलेंट ना सिखाएं, स्किल ना सिखाएं, उनके चरित्र निर्माण पे बात की जाए, चरित्र निर्माण पे कार्य किया जाए और फिर देखा जाए कि बच्चे क्या व्यक्तित्व लेके बड़े हो रहे हैं। जैसे आपने बोला श्रेष्ठ, स्कूल तो काफ़ी है गाजियाबाद में, बाहर भी, लेकिन गुरुकुल द स्कूल ही क्यों? देखिए, हर स्कूल की अपनी एक यूएसपी है, हर स्कूल का अपना एक कल्चर है, हर स्कूल का अपना एक थ्रेड है। तो हर व्यक्ति और हर स्कूल का जो प्रमोटर हैं, जो उनके विजनरीज हैं, वो एक सोच लेके स्कूल या विद्यालय चलाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी बहुत अच्छी सोच है। सारे विद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गाजियाबाद आज शिक्षा जगत में एक बहुत उम्दा नाम लेके जी रहा है। हम अपना सहयोग कर रहे हैं, हम भी अपनी एक पहचान बना रहे हैं। आज गाजियाबाद में कई सारी एजेंसीज़ हैं जो रैंकिंग वगैरह करती है, हमें नंबर 1 का खिताब मिलता है। अब ये खिताब तो मिलता है पर इससे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो हम और अपने आप को जिम्मेदार फील करने लगते हैं। हमारा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, कि मूल्य सिद्धांतों पे बहुत कार्य है। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, ये तो हम सब सिखाते हैं, सब सिखाना भी है। आजकल तो एआई का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला ब्रेन क्या होगा, उसमें क्या विचार आते होंगे, आई थिंक उस पर हम बहुत काम करते हैं। आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा थ्रेड है, वो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एक चाकू अच्छा या बुरा नहीं होता, एक डाकू के हाथ में जान ले लेता है और एक सर्जन के हाथ में जान बचा लेता है। तो डिपेंड करता है कौन उसे यूज़ कर रहा है। तो हमारा मेन प्रोसेस है कि उनको यूज़ तो बताएं टेक्नोलॉजी का और एकदम मॉडर्न बच्चे बने, लेकिन भारतीयता से जुड़े हुए, वैल्यूज से पके हुए, एकदम रसीले फल। दैट्स व्हाट आवर एम इज। और शायद यही हम बड़ी ईमानदारी से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा, भारत से जुड़े रहो, भारतीयता पे गर्व करो। अब क्योंकि उन लोगों ने इतना सोचा ही नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए शायद हम डिटैच फील कर रहे हैं। लेकिन जानो, हमारे भारत में
इतने मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे शास्त्रों में है, अर्थशास्त्र है, हमारे पास ऐसी ऐसी महान हस्तियों ने कार्य किया हुआ है। अगर उसको आप एक्सप्लोर करने का प्रयास करोगे, चाणक्य नीति, ये नीति, इतनी नीतियां हैं कि हम पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं ये चीज़ें, शायद इसलिए लड़खड़ा रहे हैं। और सही बात है, दिए का तले अंधेरा होता है, लेकिन दिए के नीचे एक और दिया जला दो तो अंधेरा चला जाता है। सो इसलिए उस दिए को ढूंढने की आवश्यकता है। अपने भारतीयता से जुड़े रहना बच्चों, अपने रूट से जुड़े रहना, आकाश तक पहुंचो पर कदम ज़मीन पे होने चाहिए। प्राउड फील करो हमारे भारत ने क्या क्या योगदान दिया है संसार को। और हम खूबसूरत बनते हैं अपने आँखों के रंग से नहीं, त्वचा से नहीं, बालों के कलर से नहीं, हम सुंदर बनते हैं कंट्रीब्यूशन से। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, आप इन सब की बात करते हो तो भले ही भौतिक रूप से बहुत सुंदर ना हो, लेकिन इनके योगदान के लिए आज भी सम्मान किया जाता है। सो कंट्रीब्यूटर्स बनना, ये है भारतीयता, ये भारतीयता सिखाती है, उसको पकड़ के चलो। बहुत गर्व है अपने देश पर। अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हम सब भारतीयों को उस पर गर्व है और मैं इस आज़ाद भारत देश में पैदा हुई हूँ और अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैम, जिस तरीके से आज 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, हमारा हमेशा से यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव रहा है। 15 अगस्त बहुत ही जोश के साथ यहाँ पर मनाया जाता है और इस पे कई महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं, जैसे कि आज चरित्र निर्माण का संदेश हमारे प्राचार्य और निदेशक ने। बाकी बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आज के दिन मिस रहे? मैं उनसे बोलूँगी कि विद्यालय के उत्सव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने के घर के उत्सव। तो अगर वो घर के उत्सव के साथ विद्यालय के उत्सव में भी भाग लेंगे तो शायद उनके चरित्र का निर्माण और अच्छा करेंगे। आज कैसा रहा आपका 15 अगस्त? मैम थोड़ा पीछे हो जाओ। बहुत अच्छा रहा। The speeches that were given, that they were all awesome and सब बहुत बढ़िया था, बहुत enthusiastic था। The dance, the song, everything was just awesome and it was very inspiring for our country, so it felt good. मॉर्निंग में कितने बजे से स्टार्ट हुआ? Morning में it was started from 8 o'clock. जो बच्चे आज के दिन स्कूल मिस कर दिया तो उनको क्या बोलना चाहते हैं? उनको सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि बहुत अच्छा मौका उन्होंने मिस किया है इंस्पायर होने का, और इतना बड़ा इवेंट मिस कर दिया, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस है आज का? मैं आज मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे इस इंसिडेंट में ज्वाइन करने का मौका मिला, और प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर की स्पीच ने भी हमें बहुत इंस्पायर किया। और भाई, जैसे कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि इस यूनिफॉर्म में मुझे गर्व फील होता है कि हम लड़कियों को भी ये सब करने में। बाकी लड़कियों को, बाकी अपनी जैसे एज के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग ये सब ट्राई कर रहे हैं इतनी कम एज पे, हमें इन सब चीज़ों का एक टेस्ट मिल रहा है कि आर्मी नेवी वगैरह चीज़ें कैसी होंगी। Hi, I'm Tani and I'm in 9th. कैसा रहा आज का? Today was amazing. मैंने ये last year भी किया था, but last year I wasn't in uniform because for the first year in NCC you're not allowed to wear this uniform. But इस साल इस uniform में जाना it was amazing. I genuinely thought कि okay, बीच में अगर मैं गिर गई तो क्या करूँगी मैं, but no, it was perfect. बाकी गर्ल्स है वो एनसीसी आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर होता है, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्यों डरना? डरने की कुछ बात ही नहीं है। If you can do this, do it. That's it. ओके, इन फ्यूचर क्या गोल है? I want to be in the Navy. जो मेरे पापा and my grandfather, they were also in the army. और मुझे उनकी उसी line of career में जाना है and I want to be proud. आज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आज हमने अच्छे से परेड करी एंड हमने प्रैक्टिस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा करी थी एंड आज हमने अपने इंडिया के बारे में अच्छे से सीखा। आज सर ने इतने अच्छे हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एंड डायरेक्टर सर का भी अच्छा, आज उन्होंने अच्छा बताया, आज प्रिंसिपल सर ने भी अच्छा बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आज हमने सीखी थी। आज हमने इंडिया के बारे में पता लगाया कि कितना बार हमारे ऊपर अटैक हुए थे, क्या क्या हुआ था एंड यही सारी चीज़ें थी जो आज हमने सीखी। एंड उसके बाद आज वैसे थोड़ा सा आज का मैं नहीं तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं एंड यही थे आज के एक्सपीरियंसेस।
जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो सारी चीज़ें, तो क्या लगता है कि बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा, ये भी गोल है? बेसिकली एनसीसी का फायदे से रहते हैं बहुत ज़्यादा आर्मी में जाने के लिए, बट डिफेंस में तो फिर मैं तो चाहता हूँ कि मैं डिफेंस में जैसे एनडीए सीडीएस इन सबके पेपर्स रहते हैं, तो आप बेसिकली आप ऑफिसर्स में जा सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल इन सब में जा सकते हैं। एंड जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो फिर इसके लिए फिर मैं चाहूँगा कि मैं आर्मी में जाऊँ ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूँ, तो ये है। आपका नाम क्या है? क्लास कौन सा है? 9th। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? Total experience, it was entertaining to say the least. We are honored to hear the wisdom of our principal and our director sir. The speech that they gave, I would compliment it to be very knowledgeable and wisdom. Although we cannot connect to it fully because it's their wisdom, not ours, but we can still part with the knowledge that they have given us, and we can honor their legacy and just look up to them and try to be better. बाकी बच्चों से क्या कहना चाहोगे? For other children, others, I would say it depends because सबका mindset, सबके reason यहाँ आने के सबके अलग होता है। कुछ लोग यहाँ ये सोच के आएंगे कि मिठाई मिलेगी, तो कुछ लोग सिंसियरली आए होंगे। तो सबको एक ग्रुप में कैटेगराइज नहीं कर सकते, सबके लिए अलग थॉट्स है सबके कि किस लिए आए और किस लिए और क्या करना चाहेंगे। कुछ शायद सिंसियरली ध्यान दे रहे होंगे और कुछ बातें मार रहे होंगे। आप किस थॉट से? आई वॉज हेयर विद 2 thoughts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्च पास्ट कर रहा हूँ। आई हैव द ऑनर टू डू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिप्रेजेंटिंग माई स्कूल एंड एनसीसी ड्यूरिंग दिस मार्च पास्ट, एंड सेकेंडली आई वॉज हेयर टू ऑनर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। आपका क्या नाम है? किस क्लास में? 10th। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? Today was really nice, and we are really honored to march past on today's, very honored. This is a fest for as in 15 August, and the guiding lights of Principal Sir and Director Sir. We are really honored to listen to them, and it is really nice. जैसे कि बाकी स्टूडेंट यूनिफॉर्म में, आप एनसीसी की यूनिफॉर्म में हो, तो इन फ्यूचर क्या करोगे? In future, surely we will go in army, and we'll join army, and it will also help in better future. आपने आर्मी ही क्यों चॉइस किया? Army, I guess, it helps me to join in characters from the India, and it will also help us to serve our nation.